हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए एक ऐसे कवि जिनका नाम है कालिदास। उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की, एक का नाम है रघुवंशम और दूसरे का नाम है कुमार संभवम। तो रघुवंशम और कुमार संभवम दोनों हमारे जो है एलटी के सिलेबस में उसमें सामान्य परिचय लगा हुआ है, पूछा हुआ है। तो आज हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए रघुवंशम। तो रघुवंशम कैसा ग्रंथ है, किसकी इसकी विधा क्या है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं रघुवंशम एक महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? एक महाकाव्य। तो पूछेगा प्रश्नोत्तरी के मतलब प्रश्नोत्तरी की तरह कि प्रश्न जो होगा रघुवंशम की विधा क्या है, तो एक महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास है। कौन है दोस्तों? कालिदास। एक प्रश्न यह भी पूछेगा दोस्तों कि महाकवि कालिदास ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो महाकवि कालिदास ने जो है कुल 7 ग्रंथों की रचना की। और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि जो है महाकवि कालिदास ने सबसे पहले किस महाकाव्य की रचना की, रघुवंशम या कुमार संभवम? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा महाकवि कालिदास ने सबसे पहले कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की। यानी महाकाव्य की बात करते हैं तो कुमार संभवम महाकाव्य। यदि हम पूछे सातों ग्रंथों में सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऋतु संहारम। यानी कि सबसे पहला ग्रंथ उनका है गीति काव्य जिसका नाम है ऋतु संहारम। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है हमारा यहाँ पे प्रश्न कई बने। तो रघुवंशम एक महाकाव्य है जिसके लेखक कालिदास हैं। ठीक है। तो रघुवंशम में कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे कुल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। कौन सा वंश है? तो यहाँ पे जो है रघुवंश कह सकते हैं, इक्ष्वाकु जो है राम वंश है, रघुवंश दशरथ वंश जो है, इक्ष्वाकु जो है रघुवंश है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका वंश जो है राम वंश का पूरा वर्णन किया गया है। कहाँ से? तो राजा जो है दिलीप राजा से लेकर अंतिम जो है राजा है अग्निवर्मा, वहां तक जो है रघुवंशम महाकाव्य में राजाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आते हैं राजा, यानी कि रघुवंशम महाकाव्य में सबसे पहले किस राजा का वर्णन किया गया है? तो राजा दिलीप का वर्णन किया गया है, जो रघुवंशम महाकाव्य के नायक कहे जाते हैं। नायक के रूप में दिलीप भी हैं, रघु भी हैं, अज भी हैं, दशरथ भी हैं, राम इत्यादि और उनके जो अन्य वंशज है सभी जो है नायक के रूप में। तो सभी जो नायक जो है किस कोटि के नायक हैं? तो सभी नायकों की कोटि यदि पूछे कौन सी कोटि है, तो कोटि हमारा जाएगा दोस्तों धीरोदात्त कोटि। क्या है? धीरोदात्त कोटि जो है यहाँ पे नायक की कोटि है। तो राम की कोटि क्या है? तो राम जो है धीरोदात्त कोटि के नायक है। तो सभी राजाओं की कोटि यदि पूछे रघुवंशम महाकाव्य में राजा दिलीप की कोटि क्या है, किस कोटि के राजा है? तो यह भी धीरोदात्त कोटि के राजा है। यदि पूछे रघु जो है राजा रघु जो है किस कोटि के नायक है, तो वह भी जो है धीरोदात्त कोटि के नायक है। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि दिलीप जो है राजा जो दिलीप है, उन्होंने जो है किस गाय की सेवा की? कौन सी ऐसी गाय है जिनकी सेवा की? तो गाय का नाम है नंदिनी। नंदिनी जो गाय है उसकी जो है सेवा की। किस लिए सेवा की दोस्तों? तो जो है महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने जो है नंदिनी गाय की सेवा की। किस लिए? तो पुत्र प्राप्ति के लिए। उन्हें श्राप मिला था, जो कामधेनु थी, गाय थी, जो नंदिनी की माता कामधेनु, उसने श्राप दे दिया था कि जो है पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि राजा दिलीप की जो दिलीप और पत्नी जो एक बार जा रहे थे, तो रास्ते में जो है नंदिनी गाय की जो माँ है कामधेनु उसको प्रणाम नहीं किए थे, जिससे उन्हें श्राप प्राप्त हुआ था। उनको श्राप लग गया था कि पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो नंदिनी गाय की सेवा की थी। तो प्रश्न बनेगा राजा दिलीप ने किस गाय की सेवा की थी? तो नंदिनी गाय की सेवा की थी। कितने दिनों तक सेवा की थी नंदिनी गाय की? कितने दिनों तक सेवा की थी दोस्तों? तो 21 दिनों तक लगातार सेवा की थी। ठीक है। तो अगला प्रश्न बनेगा 21 दिनों तक सेवा की थी। अगला प्रश्न बनेगा कि राजा दिलीप को जो है राजा दिलीप के पुत्र का क्या नाम है? तो राजा दिलीप के पुत्र का नाम है रघु। रघु जो है राजा दिलीप के पुत्र का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा कि दशरथ के राजा दशरथ के पिता का क्या नाम है? तो राजा दशरथ के पिता का नाम है अज। क्या नाम है दोस्तों? अज। तो आंसर जाएगा अज है राजा दशरथ के पिता का नाम। ठीक है। और राम के पिता का क्या नाम है दोस्तों? तो राजा दशरथ। ठीक है। तो अज दशरथ की माता क्या नाम है? तो इंदुमती। यह कस क्योंकि इंदुमती अज और इंदुमती का प्रेम जो है वर्ण इसमें प्राप्त होता है हमारे रघुवंशम महाकाव्य में। तो यहाँ पे यदि माता पिता अज है तो माता इंदुमती होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा राजा दिलीप के पुत्र का नाम रघु है, रघु के पुत्र का नाम अज है और अज के पुत्र का नाम दशरथ है, दशरथ के पुत्र का नाम राम है, राम के पुत्र का नाम है लौ और कुश। ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारे राजाओं का जो है
तो इतने सारे प्रश्न हमारे बनेंगे दोस्तों यहाँ से। तो ये हमारा हो गया जो है कवि है लेखक कालिदास, राजाओं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम इत्यादि जो है रघुवंशी राजागण का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, विधा क्या है? तो विधा एक महाकाव्य है। इसमें सर्ग कितने पूछेगा? रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 19 सर्ग है। कितने दोस्तों? 19 सर्ग है। द्वितीय सर्ग में किस राजा का वर्णन किया गया? तो द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन किया गया है। ठीक है, द्वितीय सर्ग से राजा दिलीप का वर्णन जो है प्रारंभ हो जाता है। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों? तो सुदक्षिणा नाम है। क्या नाम है? सुदक्षिणा नाम है, जो नंदिनी गाय की सेवा करती। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है और जो है यह दोनों मिलकर जो है नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा जो है रघुवंशम महाकाव्य की रचना कब हुई थी? यह जो है कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से जो है चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद है। यानी कि इसका जो समय है रघुवंशम महाकाव्य का वह जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। लेकिन क्या है, विद्वानों में मतभेद है, तो हम इसको मान सकते हैं कि प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य में जो है रघुवंशम महाकाव्य की रचना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि जो 19 सर्ग है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सर्ग कितने हैं दोस्तों? तो 19 सर्ग है। तो प्रथम सर्ग का क्या नाम है? तो प्रथम जो सर्ग है उसका नाम है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। वशिष्ठ जो है, ऋषि वशिष्ठ जो है आश्रम में क्या करते हैं? अभिगमन करते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसमें श्लोकों की संख्या कितना है? तो 95 श्लोक है। पूछेगा पहले सर्ग का क्या नाम है रघुवंशम का? तो वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। दूसरे सर का नाम क्या है? तो नंदिनी वरदान। क्या नाम है? नंदिनी वरदान। नंदिनी जो है वरदान देती है किसको? राजा दिलीप और सुदक्षिणा को। किस 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 लिए? तो पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 75 श्लोक है। तीसरा जो सर्ग है उसका नाम है रघु राजा राज्याभिषेक। यानी कि राजा रघु का जन्म हो जाता है और उसका क्या हो जाता है? राज्याभिषेक, वो राजा बन जाते हैं। तीसरे सर्ग में उसमें श्लोकों की संख्या 70 है। ठीक है, अगला हमारा है जो चौथा सर्ग है उसका नाम है रघु दिग्विजय। यानी रघु राजा जो रघु है वह दिग्विजय को प्राप्त होते हैं। उसमें जो है 88 श्लोक है। ठीक है, पांचवें सर्ग का नाम है स्वयंवर अभिगमन। यानी कि स्वयंवर में जाते हैं जो है रघु जो है स्वयंवर में जाते हैं, उसका नाम है पांचवा सर्ग। इसमें श्लोकों की संख्या जो है 76 है। कितना है दोस्तों? 76 है। अगला प्रश्न बनेगा कि जो है स्वयंवर वर्णन जो है कौन सा सर्ग में है? तो स्वयंवर वर्णन जो है सर्ग हमारा 6 सर्ग में, 6वें सर्ग में जो है स्वयंवर का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे स्वयंवर का वर्णन किया गया है और यह स्वयंवर जो है अज और इंदुमती का स्वयंवर है। पांचवा जो 6वां स्वयंवर है वह स्वयंवर अज और इंदुमती का है और इसमें श्लोकों की संख्या 86 है। ठीक है, और 7वें जो सर्ग है उसका नाम है अज पारिग्रहण। यानी कि इंदुमती और अज का विवाह हो जाता है, जिस सर्ग का नाम है अज पारिग्रहण। इसमें श्लोकों की संख्या 71 है। 8वां जो सर्ग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह है अज विलाप। ये इंदुमती चली जाती, स्वर्गलोक में चली जाती, उसको श्राप रहता है। तो इसमें जो है राजा अज जो है विलाप करते हैं इंदुमती के लिए। तो यह प्रश्न बनेगा कि अज विलाप जो है रघुवंशम के किस सर्ग में प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है 8वें सर्ग में। इसमें श्लोकों की संख्या है 95 श्लोक। ठीक है, 9वें सर्ग का नाम है मृगया वर्ण। मृग का वर्ण किया गया है 9वें सर्ग में। इसमें श्लोकों की संख्या 82 है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सर्ग 19 सर्ग। और टोटल सर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो टोटल सर्ग की संख्या है 19। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे अगला हमारा सर्ग है जिसका नाम है रामावत। राम का जन्म होता है, राम का जन्म होता है यहाँ पे दोस्तों, राम का जन्म होता है रामावतार 10वें सर्ग में। तो इसमें हो जाएगा 86 जो है इसमें श्लोकों की संख्या 86 है। सीता विवाह वर्ण, सीता और राम का विवाह का वर्ण जो है होता है 11वें सर्ग में। इसमें श्लोकों की संख्या 93 है। रावण वध सबसे बड़ा सर्ग है जिसमें श्लोकों की संख्या 104 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछेगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा यदि सर्ग कौन सा है तो वह है रावण वध, जिस सर्ग का नाम है 12वां सर्ग और इसमें श्लोकों की संख्या 104 है। ठीक है, अगला हमारा जो 13वां सर्ग है उसका नाम है दंड का प्रत्यागमन। इसमें श्लोकों की संख्या जो है 79 है। सीता परित्याग, इसमें श्लोकों की संख्या 87 है। श्री राम स्वर्गारोहण, इसमें श्लोकों की संख्या 103 है।
कुमुददीप जो है कुमुद्वती परिणय, इसमें श्लोक संख्या 88 है। अतिथि वरण जो लौ का पुत्र होता है उसका, उसमें श्लोक संख्या 81 है। और वंशानुक्रमण जो बहुत से राजा चलते हैं उसके बाद जो है अग्नि, अंतिम जो राजा है उनका नाम है अग्निवर्ध श्रृंगार, इसमें श्लोकों की संख्या 57 है। तो कुल श्लोकों की संख्या यदि हम बात करते हैं रघुवंशम में, कुल श्लोकों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1569। कितना है दोस्तों, 1569। तो यह हमारे हो गए जो है सर्गों के कुल कितने सर्ग हैं, पूछेगा रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या, तो 19 है। कितने हैं, 19 सर्ग हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो 12वां सर्ग जो है सबसे बड़ा सर्ग है। इसमें श्लोकों की संख्या 100 क्या है दोस्तों, 104 है। कितना है, 104 है। अगला प्रश्न पूछेगा सबसे जो है छोटा सर्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा सर्ग है वह है जो है 18वां सर्ग। कौन है, 18वां सर्ग जो है सबसे छोटा सर्ग है। 18वां सर्ग जो है सबसे छोटा है और इसमें श्लोकों की संख्या है 53। कितना है दोस्तों, 53 इसमें जो है श्लोकों की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा हमारा कि रघुवंशम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या कितना है, तो 1569। कितना है, 1569 जो है कुल श्लोकों की संख्या। तो कई प्रश्न बन गए हमारे जो है सर्ग से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अज बिलाप कौन से सर्ग में, तो अज बिलाप जो है वह है जो है 8वें सर्ग में। ठीक है, रावण वध कौन सर्ग में, तो 12वें सर्ग में है दोस्तों। और जो है यहाँ पे जो है सीता विवाह वरण जो है यहाँ पे 11वें सर्ग में है। ठीक है, तो ये जो है कुछ सर्गों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्ग है अजबिलाप। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजबिलाप। और यदि पूछेगा दिलीप का वर्ण कौन से सर्ग में, तो द्वितीय सर्ग में जो है नंदिनी वरदान देती है और दिलीप राजा दिलीप का वर्ण जो है द्वितीय सर्ग में प्राप्त होता है। तो ये इतने प्रश्न बनेंगे। आगे हम और देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग कौन सा है दोस्तों, तो अभी हम बताएं 12वां सर्ग है, श्लोकों की संख्या 104 है। न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग कौन सा है दोस्तों, तो 18वां सर्ग है, जिसमें श्लोक संख्या 53 है। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा कि रघुवंशम महाकाव्य में रस कौन सा है। ठीक है, तो इसमें रस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमारा रस प्राप्त होता है जो है वीर रस। कौन सा है, रघुवंशम महाकाव्य में वीर रस जो है प्रधान महाकाव्य है, इसमें वीर रस प्राप्त होता है। लेकिन वीर रस में 4 प्रकार होते हैं, ये भी प्रश्न होगा हो सकता है कि वीर रस में कुल कितने भेद होते हैं, तो वीर रस के 4 भेद होते हैं, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कि इसमें कौन सा रस है, तो रघुवंशम महाकाव्य में वीर रस जो है दिखाई देता है, लेकिन यहाँ में जो है करुण रस भी दिखाई देता है। अज बिलाप जब होता है तो उसमें जो है करुण रस जो है बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। तो करुण रस के जो है उभावन उबदावन में रघुवंश का अज बिलाप जो है अत्यंत द्रावक है, बहुत अत्यंत जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे करुण रस भी है, वीर रस भी है और जो है तो यहाँ पे जो है मेन रूप से पूछेगा कि कालिदास का प्रिय रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस है। लेकिन रघुवंशम में कौन सा रस प्राप्त होता है, तो रघुवंशम वीर रस प्रधान महाकाव्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वीर रस प्रधान महाकाव्य। रघुवंशम महाकाव्य में जो है अलंकार कौन सा है, तो रघुवंशम में शब्दालंकारों में अनुप्रास का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, यानी कि रघुवंशम महाकाव्य में सबसे अधिक यदि अलंकार का प्रयोग हुआ वह हुआ है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और भी अलंकार है लेकिन मेन रूप से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। शैली कौन सी है, तो शैली हमारी जो वैदर्भी रीति है, क्या है रीति कौन सी है, तो वैदर्भी रीति यहाँ पे प्राप्त होता है जो है रघुवंशम महाकाव्य में। ठीक है, आगे हम यहाँ पे कथानक का मूल स्रोत पढ़ेंगे कि कथानक जो है यह जो है रघुवंशम महाकाव्य लिया कहाँ से गया है, कहाँ से इसका उपजीव्य क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है दोस्तों यहाँ पे हमारा रघुवंशम का मूल जो स्रोत है, जो जहाँ से उत्पत्ति हुई है वह है वाल्मीकि रामायण। रघुवंशम महाकाव्य कहाँ से लिया गया है, तो मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण प्राप्त होता है। और जो है अनुश्रुतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत के अनुसार पद्म पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण भी प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि जो है रघुवंशम महाकाव्य का जो मूल कथानक है वह कहाँ से, उसका उपजीव्य क्या है, तो वाल्मीकि रामायण भी है, पद्म पुराण भी है,
वायु पुराण भी और विष्णु पुराण भी, लेकिन मेन रूप से हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण है और पद्म पुराण है। ठीक है, ये हमारा हो गया। रघुवंशम में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। यहाँ पे कहा गया है कुछ जो मतभेद भी है कि रघुवंशम में जो रघुवंशी राजाओं का 31 राजाओं का वर्णन किया गया है वह वाल्मीकि रामायण से भिन्न है, यानी कि उसमें कुछ और राजा हैं और इसमें कुछ और राजा हैं, तो भिन्न बताया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे स्रोत पूछेगा तो स्रोत के माध्यम से वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा कि रघुवंशम के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंशम के 29 राजाओं का वर्णन है। यदि हम मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल राजाओं को जोड़े तो 31 राजाओं का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हमारा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का जो कितने सर्ग है, तो 19 सर्ग यह है। पहले सर्ग में किस राजा का वर्णन है, तो पहले सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन है। अंतिम सर्ग में किस राजा का वर्णन है, तो अंतिम सर्ग में जो राजा का वर्णन है उसका नाम है अग्निवर्ण। क्या नाम है? अग्निवर्ण। ठीक है, यदि हम ऐसे तो 29 राजाओं का, रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है? 29 राजाओं का। यदि हम मनु और इक्ष्वाकु सहित 2 राजाओं को और जोड़ते हैं तो 31 हो जाती है। यदि पूछे रघुवंशम में कुल राजाओं का वर्णन किया कितने हैं, तो 31 है। ठीक है, यदि हम मनु और इक्ष्वाकु जो है को छोड़कर कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है, तो 29 किया गया है। यानी ये 2 राजाओं को यदि हम छोड़ दें, मनु और इक्ष्वाकु 2 राजाओं को यदि हम छोड़ दें तो 29 राजाओं का वर्णन किया है। दो तरह से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, यह कि रघुवंशम में कुल कितने राजाओं का वर्णन है, तो 31 राजाओं का। और दूसरा होगा कि रघुवंशम महाकाव्य में मनु और इक्ष्वाकु यदि 2 को छोड़ देते हैं तो कितने राजाओं का वर्णन है, तो 29 राजाओं का वर्णन है। इस प्रकार से प्रश्न होंगे। अगला है प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन। तो प्रथम जो हमारे जो 2 सर्ग है, पहला सर्ग और दूसरा सर्ग, उसमें जो है दूसरा और तीसरा सर्ग, उसमें जो है राजा दिलीप का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, कथानक है दोस्तों, तो कथानक भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरे और चौथे के आधे भाग में रघु का वर्णन, यानी कि पहले और दूसरे में राजा दिलीप का वर्णन है। तीसरे और चौथे और पांचवें के आधे भाग में राजा रघु का वर्णन है। ठीक है, पांचवें के जो बचे हुए आधे भाग है तथा छठवें, सातवें और आठवें में राजा अज का विलाप है, अज का वर्णन, यानी कि 8 तक जो है राजा अज है। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। पूछेगा दशरथ का कौन से सर्ग में वर्णन किया गया है, तो 9वें सर्ग में। दशरथ से 10वीं से 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णित, यानी कि 10वें सर्ग से जो है सर्ग संख्या 10 से 15 तक जो है सर्गों तक जो है राम का वर्णन किया गया, यानी सीता लक्ष्मण राम का पूरा वर्णन किया गया है। रावण वध तक पूरा वर्णन जो है 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक शामिल है। ठीक है, 16वें सर्ग में कुश तथा जो है 17वें में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन, यानी कि 16वें में कुश का और 17वें सर्ग में उसके पुत्र का नाम अतिथि है। ध्यान रखिएगा, कुश के पुत्र का नाम यदि पूछे क्या है, तो अतिथि प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अतिथि प्राप्त होता, अतिथि है। ठीक है, 18वें में निषद तथा नल एवं नभ, यानी कि निषद राजा है, उनके पुत्र नल है और उनके नल के पुत्र नभ है, आदि जो है 21 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है 18वें सर्ग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18वें सर्ग में 21 राजाओं का नाम प्राप्त होता है। अगला है 19वें सर्ग में अति बिलासी, जो अति बिलासी था वह राजा था अग्निवर्ण। तो अंतिम राजा कौन था? अग्निवर्ण था। उसके जो है दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त है, यानी कि अंतिम राजा 19वें सर्ग में जिस राजा का वर्णन किया गया वह राजा कौन है, तो अग्निवर्ण है। कौन है? अग्निवर्ण है। अग्निवर्ण कैसा राजा था? अंतिम राजा था रघुवंशम का और अति बिलासी राजा था। क्या था? अति बिलासी राजा था। ठीक है, यह हुआ हमारा जो है सर्गों का समान परिचय, किस सर्ग में किस राजा का जो है कौन से राजा का वर्णन किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा यह यहाँ से बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, यहाँ से प्रश्न यह पूछा गया है कि रघुवंशम के प्रमुख संवाद में से कौन सा संवाद रघुवंशम का नहीं है। तो यह पूछा गया था कौन सा संवाद जो है रघुवंशम का नहीं प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न था। तो यहाँ पे जो है इतने संवाद हैं, यानी कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 संवाद है, यदि हम 7 संवादों को जान जाते हैं तो नहीं के प्रश्न हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला जो संवाद प्राप्त होता है वह जो है दिलीप वशिष्ठ संवाद है, यानी राजा दिलीप और ऋषि वशिष्ठ का संवाद प्राप्त होता है प्रथम सर्ग में। ठीक है, दूसरा जो संवाद होता है वह है राजा दिलीप और सिंह का संवाद होता है द्वितीय सर्ग में। सिंह जो है परीक्षा लेता है राजा का, तो दिलीप और सिंह का जो है द्वितीय सर्ग में संवाद होता है। तृतीय सर्ग में इंद्र और रघु का संवाद होता है तीसरे सर्ग में है। कौत्स ऋषि और रघु का संवाद होता है पंचम सर्ग में। ठीक है, छठवें सर्ग में राम परशुराम संवाद होता है एकादश यानी 11वें सर्ग में। और जो यहाँ पे 14वें सर्ग में सीता लक्ष्मण संवाद होता है चतुर्दश सर्ग में। ठीक है, कुश नायिका रूप अयोध्या जो स्वप्न जो है वह 16 सर्ग में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संवाद है जो रघुवंशम के इम्पॉर्टेंट संवाद है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा संवाद जो है रघुवंशम महाकाव्य में नहीं प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न पूछता है। और यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौत्स और रघु का संवाद कौन से सर्ग में प्राप्त होता है, तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों पंचम सर्ग में प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट दूसरा होगा सीता लक्ष्मण संवाद कौन सा सर्ग में है, तो चतुर्दश सर्ग में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे प्रश्न बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे मंगलाचरण की तरफ। तो यहाँ पे मंगलाचरण यदि पूछे कौन सा रघुवंशम का मंगलाचरण कौन सा है, तो वागर्थो ई संपृक्तौ वागर्थम प्रतिपत्ते जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यहाँ पे रघुवंशम महाकाव्य में किस देवी देवता को प्रणाम किया गया था, किसके जो है किसको नमस्कार किया गया है, तो शिव और पार्वती को। पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती के जो परमेश्वर है शिव उनकी वंदना की गई, यानी पार्वती और परमेश्वर दोनों की को नमस्कार किया गया है रघुवंशम के मंगलाचरण में। पंक्ति उठाकर पूछता है दोस्तों वागर्थो ई संपृक्तौ, यहाँ पे खाली स्थान भी पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ पे पितरौ में कौन सा समास हुआ है, तो यहाँ पे पितरौ में एक शेष द्वंद्व हुआ है। कौन सा एक शेष द्वंद्व समास हुआ है, पितरौ में माता च पिता च, ऐसा भी प्रश्न बनेगा। और जो है किसको नमस्कार किया गया है, तो पार्वती और परमेश्वर शिव को प्रणाम किया गया है। ठीक है, यह जो है रघुवंशम महाकाव्य का मंगलाचरण। तो इस प्रकार से कई प्रश्न बनेंगे। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पे पूछेगा रघुवंशम महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है। तो नमस्कार किसको किया गया है दोस्तों, तो शिव और पार्वती को। ग्रंथारंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्दारूप शिव और पार्वती की वंदना की गई है। तो यहाँ पे शिव पार्वती की वंदना की गई दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया वाक और अर्थ के प्रति स्वयं पार्वती और शंकर है, क्योंकि वो जगत के माता पिता है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा कि इसमें इस मंगलाचरण में छंद कौन सा है, तो रघुवंशम महाकाव्य के जो मंगलाचरण है वागर्थो ही संपृक्तो, इसमें छंद की बात करते हैं। छंद हमारा जाएगा अनुष्टुप छंद। कौन सा अनुष्टुप छंद यहाँ पे है, क्या है दोस्तों, अनुष्टुप छंद है। ठीक है, अनुष्टुप छंद है, शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है। और यह जो है रघुवंशम का मंगलाचरण। तो इतने प्रश्न हमारे बनेंगे। पितरऊ में एक शेष द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे द्वितीय सर्ग में क्या क्या है, तो द्वितीय सर्ग जो इम्पॉर्टेंट है भेरी भेरी, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी की सेवा का वर्णन है। तो किसका वर्णन है दोस्तों, द्वितीय सर्ग में दिलीप जो है द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी का सेवा का वर्णन है। नंदिनी राजा दिलीप द्वारा की गई 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है और उसकी परीक्षा भी लेती है। तो 21 दिनों की सेवा से, कितने दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है दोस्तों, तो 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है। और जो है राजा दिलीप को वरदान देती है, किसका, पुत्र प्राप्ति का। जो है सिंह कौन था, तो सिंह जो है कुंभोदर सिंह था। कुंभोदर का जो कुंभोदर जो है सिंह का नाम, सिंह कौन था, जो कुंभोदर था। ठीक है, वही सिंह था। ठीक है, और अगला है दिलीप परीक्षा में सफल होते हैं, नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद कौन देती है, तो नंदिनी गाय देती है।
कितने दिनों तक जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा सेवा करते? तो 21 दिनों तक। जो है नंदिनी किसकी पुत्री थी? नंदिनी जो गाय है वह कामधेनु की पुत्री थी। किसके कहने पर राजा दिलीप और सुदक्षिणा सेवा करते हैं नंदिनी गाय का? तो वशिष्ठ जो है ऋषि वशिष्ठ के कहने पर। ठीक है, इतने प्रश्न हमारे हो जाएंगे द्वितीय सर्ग से, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सर्ग है इसलिए यहाँ पे जो है डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा जो है रघुवंशम की सूक्तियाँ। तो द्वितीय सर्ग से कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ बनती है दोस्तों, जो दिलीप से है। तो यहाँ पे पहली सूक्ति जो है द्वितीय सर्ग से है, छा एव ताम भूपति भूपति अगच्छत। तो यहाँ पे छाया की तरह जो राजा दिलीप जो है छाया की तरह जो है उस नंदिनी की गाय की सेवा करते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार नंदिनी गाय, यदि नंदिनी गाय उठती थी तो राजा उठते थे, नंदिनी गाय जल पीती थी तो राजा जल पीते थे, नंदिनी गाय बैठती थी तो राजा बैठते थे, नंदिनी गाय चलती थी तो राजा चलते थे। इस प्रकार छाया की तरह मानो राजा दिलीप जो है नंदिनी गाय की सेवा करते थे। तो किसकी तरह करते थे? छाया, छाया की तरह जो है नंदिनी गाय की सेवा करते थे। कौन? जो है राजा दिलीप। तो यहाँ पे अर्थ दिया है, राजा दिलीप ने नंदिनी के रुकने पर स्वयं रुक कर चलते थे, चलने पर चलते थे, बैठने बैठकर, जल पीने पर जल पीने पर। तो यह जो अनुसरण करते थे किसके? नंदिनी गाय का मानो अनुसरण करें किसके समान? छाया की तरह। तो इम्पॉर्टेंट सूक्ति इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो है टेट इत्यादि में बहुत बार पूछा गया है। एक बार संस्कृत जो सिलेबस है संस्कृत से टेट लिया गया तो उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया था, छाया की तरह सेवा करती है नंदिनी गाय की। तो यह भी पूछा गया था और निश्चय वाला भी पूछा गया था। यह दोनों सूक्ति इंपॉर्टेंट है। तो जो है धेनु जो है दिन और रात के मध्य जो है किसके समान लगती है? तो संध्या के समान लगती है। यह श्लोक उठाकर पूछा हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट सूक्ति हो जाती है क्योंकि टेट के परीक्षा में पूछ सकता है, तो एलटी में तो अवश्य पूछ सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो दूसरा हमारी सूक्ति वह है, पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिन एव प्रतियुद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा विरराज धेनु दिन दिन क्षमा मध्याम गतिव संध्या। तो दिन और मध्य के समान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लाइन है यह नीचे वाली है। ठीक है, तो धेनु जो है किसके समान दिखाई दे रही थी? संध्या के समान। किसके बीच? जिसका दिन और रात के मध्य में संध्या सुशोभित होती है, उसी प्रकार जो धेनु गाय जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में जो है संध्या के समान सुशोभित होती है। ठीक है, तो नंदिनी गाय किसके समान सुशोभित होती है? संध्या के समान। जैसे दिन और रात के मध्य में, संध्या के मध्य में संध्या सुशोभित होती है, उसी प्रकार राजा दिलीप आगे है, बीच में नंदिनी गाय है और पीछे रानी सुदक्षिणा चलती है और नंदिनी गाय इसी संध्या के समान, जो संध्या का बेला है उसी के समान जो सुशोभित होती है। तो ये इस श्लोक का इंपॉर्टेंट हो जाता है सूक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे मार्ग में राजा दिलीप से आगे की हुई और राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा अगवानी की गई वह गाय उन दोनों राजा और रानी के बीच दिन और रात के मध्य वर्तमान संध्या के समान सुशोभित होती है। तो हमने बताया कि गाय जो है धेनु गाय किसके समान सुशोभित होती है? नंदिनी गाय तो संध्या के समान सुशोभित होती है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट सूक्ति है। ठीक है, आगे कुछ सूक्तियां हमारी और है तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो अगली सूक्ति वह है, अलम महिपाल तौ श्रमेर प्रयुक्तम अपि स्त्रेमित्वा वृथा स्यात्। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, आपका परिश्रम करना व्यर्थ है। जब यहाँ पे सिंह बोलता है, जो भिखोदा जो सिंह होता है वह बोलता है कि जो आप अलम महिपाल, आप पृथ्वी के पालन करने वाले हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं इस नंदिनी गाय को बचाने के लिए, यह आपका परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि तो आप जो है इस गाय की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा इंपॉर्टेंट होता है, द्वितीय स्वर का ही श्लोक है, 34वां श्लोक है द्वितीय स्वर का। ठीक है, अगला हमारा जो सूक्ति वह है, स त्वम निर्वर्तस्व विहाय लज्जाम गुरो भवंताम दर्शिताम शिष्य भक्ति। तो यहाँ पे कहता है वही जो है वह जो सिंह ही बोलता है राजा दिलीप से कि हे राजन, तुम निर्वंते बिहाय लज्जा, तुम क्या है लज्जा को छोड़ दो, तुम क्या है लज्जा को छोड़कर लौट जाइए, क्योंकि अपने गुरु के प्रति शिष्य के जो योग भक्ति होती वह तुमने क्या की? दिखला दी। तो यहाँ पे है स त्वम निर्वस्व बिहाय, क्या है? तुम्हारे अंदर जो लज्जा है उसको छोड़कर क्या करो? बिहाय, लौट जाओ। तुम्हारे गुरु भवंताम दर्शिताम शिष्य भक्ति, तुम्हारे गुरु जो है अपने गुरु के प्रति जो तुम्हारे शिष्य के योग जो भक्ति हुआ क्या कर ली? दिखला दिया। तुमने क्या कर दी? दिखला दी है और तुम लज्जा को छोड़कर अपने घर
लौट जा। यह सिंह बोलता है राजा दिलीप से। तो यह द्वितीय स्वर का जो है हमारा जो है सूक्ति है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगली हमारी सूक्ति है स त्वं मदीयेन शरीर वृत्ति दहेन निर्वर्तितुम प्रसीद। यहाँ पे वह यह भी सूक्ति हमारी द्वितीय स्वर की है। वह तुम मेरे शरीर से अपने शरीर के जीवन को संपादित करने के लिए प्रसन्न हो। तो यहाँ पे राजा दिलीप बोलते हैं कि तुम जो है इस नंदिनी गाय को छोड़कर क्या करो, मेरे शरीर को ग्रहण करने के लिए प्रसन्न हो जाओ, मेरे शरीर को ग्रहण कर लो। तो यह जो सूक्ति इम्पॉर्टेंट है। अगला है अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। ठीक है, इन सबको थोड़े के लिए अधिक छोड़ने की इच्छा करने वाले आप मुझे विचार सुन मालूम पड़ते हैं। क्योंकि राजा दिलीप ने स्वयं को त्याग, स्वयं को देने के लिए करते हैं। उस सिंह को स्वयं को कहते कि मुझे खा लो, उस नंदिनी गाय को छोड़ दो। तब सिंह कहता है अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छति विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम क्या करे थोड़े के लिए, इन सबको थोड़े के लिए अधिक छोड़ने की इच्छा करने वाले आप मुझे क्या करे विचार मूढ़, विचार सुन मालूम पड़ते हो। यह कौन कहता है? सिंह कहता है राजा दिलीप से। ठीक है, रिद्यम ही राज्यम पदमेय इंद्रबाहु। यह भी हमारा द्वितीय स्वर का है यहाँ पे। तो यह सब हमारी सूक्तियाँ इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो यहाँ पे जो है यह कहता है कि क्योंकि विद्वान लोग समृद्धिशाली राज्य को भूतल के संबंध से भिन्न इंद्र का पद कहते हैं। ठीक है, रिद्यम ही राज्यम पदमयी इंद्रम बाहु, इंद्र का क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यह जो हमारा अगला जो सूक्ति यह इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह इम्पॉर्टेंट है। सुलोच्च यो अपि क्षितित पालम उच्चई प्रीत्या तमेव अर्थम भासम भासत भासत एव। तो यहाँ पे वह गुफा में जब वह पहुंचा रहता है सिंह जो है यहाँ पे, तो वह कहता है गुफा में पहुंची हुई उसकी प्रतिध्वनि द्वारा पार्वती भी प्रेम से मानो उसी बात को राजा से जोर से कहने लगी। ठीक है, तो जो है गुफा में जो सिंह की जो आवाज है वह बहुत तेज हो रही थी। तो उसी की जो ध्वनि है गुफा में पहुंची हुई उसकी प्रतिध्वनि द्वारा पार्वती भी प्रेम से मानो उसी प्रकार को राजा से जोर से कहती है। पर्वत भी, पार्वती दोस्तों, ठीक है, पर्वत भी प्रेम से मानो उसी बात को राजा से जोर से कहती है। अगला हमारी जो सूक्ति है वह है न केवलानाम पैशाम प्रसूतिम एवं माम कामधूताम प्रसन्नाम। मुझको केवल दूध देने का कारण मत समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला जानो। तो यह जो है द्वितीय सर्ग में तीसरे श्लोक में राजा दिलीप से नंदिनी गाय कहती है कि तुम मुझे केवल दूध देने वाली मत समझो, न केवलानाम पैशाम प्रसूतिम प्रसूतिम एहि माम काम दूधाम प्रसन्नाम। मुझको केवल दूध देने का कारण मत समझो, प्रसन्न होने पर मैं कामनाओं को पूर्ण करने वाली जानो। यह जो है नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहती है। तो यह हमारा सूक्ति हो गया। प्रतिबद्धनाति ही श्रेयम पूज्य पूजा व्यतिक्रम। यह जो है रघुवंशम का है हमारा जो महाकाव्य है। तो यहाँ पे पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकना है। तो प्रतिबंधाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, यह पहले सर का 79 श्लोक है। ठीक है, यहाँ पे यदि सबसे इम्पोर्टेंट सूक्ति है तो यह अगली सूक्ति हमारी, यह इम्पोर्टेंट है। स्वबीडियम गुप्ता ही मनो प्रसूति। यह राजा दिलीप जो है बोलते हैं सूक्ति को, इस सूक्ति को राजा दिलीप बोलते हैं स्वबीडियम गुप्ता ही मनो प्रसूति। मनु के जो वंशज है, वंश में जो उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते हैं। तो सिंह से जो है राजा दिलीप बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, हम मनु के वंशज है, हम अपने ही उत्पन्न मनु वंश में उत्पन्न जो राजा लोग हैं अपने ही पराक्रम से अपनी रक्षा क्या कर लेते हैं। तो स्वबीडियम गुप्ता ही मनो प्रसूति, अपने ही शक्ति से आत्मरक्षा क्या कर लेते थे। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई सूक्तियाँ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी अगली सूक्ति यह इंपॉर्टेंट है। न पादपो मूलम शक्तिम रहम शिलोश्च मुचते मूर्छति मारुतस। इसमें सिंह राजा दिलीप से कहता है कि वृक्ष को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाली वायु का वेग पर्वत के विषय में क्या है, व्यर्थ है। वह कहता है कि उनका जो है राजा दिलीप का अंगुली जो है उनके बाड़ों में चिपक जाता है,
तो वह कहता है कि सिंह जो है राजा दिलीप से कहता है कि वृक्ष को उखाड़ने वाली, शक्ति रखने वाली वायु का जो वेग होता है पर्वत के विषय में भी क्या होता है, व्यर्थ होता है। तुम सोचते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हमें मार दोगे तो तुम व्यर्थ हो, क्योंकि जो वायु होता है वह भी सोचता है कि हम पर्वत को उखाड़ देंगे तो उसका भी क्या होता है, यह परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए तुम्हारा भी जो परिश्रम है इस नंदिनी गाय को बचाने का, वह तुम्हारा क्या परिश्रम व्यर्थ है, उसको तुम छोड़ दो। यह जो है सिंह कहता राजा दिलीप से, ठीक है। तो राजा दिलीप से जो सिंह कहता है तो इम्पॉर्टेंट हमारा सूक्ति हो जाता है। अगली हमारी सूक्ति है जो है शास्त्रेण रक्ष्यम यद शक्यम रक्ष्यम न तद्यर्थ शस्त्र भृताम शृणोति। ठीक है, यह भी हमारा जो द्वितीय शक्ति है, द्वितीय स्वर का ही है। सिंह दिलीप से कहता है कि रक्षा करने के योग वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं कर सकती। वह कहती है तुम जो है जो रक्षा करने वाली जो वस्तु उसको जो है शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, लेकिन वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की जो शस्त्र धार कर रहते हैं ऐसे राजाओं की कीर्ति को भी क्या करती है, दूषित नहीं करती। यह जो है सिंह राजा दिलीप से कहता है, ठीक है। तो अगली हमारी सूक्ति है वह है स्नातो नियुक्तुम उर्न ही शक्यम अग्रे विनाश्य रक्ष्यम स्वयं स्वयं अच्छते। यहाँ राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि रक्षा करने योग्य वस्तु की नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए नौकर स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं रह सकता। जब सिंह यह बात कहता है तो राजा यह कहते हैं कि हम नौकर हैं, हम स्वामी के समीप कैसे जो है उपस्थित हो पाएंगे यदि हम इस कामधेनु की जो है नंदिनी गाय की यदि हम रक्षा नहीं कर पाए तो क्या हम अपने स्वामी के नज़दीक उपस्थित हो पाएंगे, ऐसा जो है राजा दिलीप जो है कहते। तो ये हमारी सूक्तियाँ जो इम्पॉर्टेंट है। तो द्वितीय स्तर की कुछ सूक्तियाँ हमारी इम्पॉर्टेंट है जो हमने बता दिया, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है रघुवंशम पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पे कुछ टीकाएं इम्पॉर्टेंट है, तो टीकाओं को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि प्रश्न बनेगा रघुवंशम महाकाव्य पे कुछ कुल कितने टीकाएं लिखी गई हैं, तो रघुवंशम महाकाव्य में कुल जो है 40 टीकाएं लिखी गई। कितनी दोस्तों, 40 टीकाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे जो है इम्पॉर्टेंट टीका हुआ है मल्लिनाथ द्वारा संजीवनी टीका। तो मल्लिनाथ ने कालिदास के 3 ग्रंथों पर संजीवनी नामक टीका लिखा है। एक लिखा है रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम पे, तीनों ग्रंथों पे उन्होंने जो है जो है संजीवनी नामक टीका लिखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट संजीवनी नामक टीका रघुवंशम महाकाव्य को कितने टीकाएं हैं, 40 टीकाएं हैं। तो एक जो है कवि है जिनका नाम है बल्लभ देव, इन्होंने जो है रघुवंशम पे टीकाएं लिखा, उसका नाम है रघुवंश पंचिका। तो पूछेगा रघुवंश पंचिका टीका किसकी है, तो बल्लभ देव की है। किसकी है दोस्तों, बल्लभ देव की है। अगली जो सूक्ति वह होगा कि रघुवंश दीपिका टीका किसके द्वारा लिखा गया है, तो रघुवंश दीपिका जो टीका लिखा गया है वह है दक्षिणावर्त नाथ के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है कि रघुवंश दीपिका टीका किसके द्वारा लिखा गया है, तो दक्षिणावर्त नाथ के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे जो है रघुवंश पंचिका टीका किसके द्वारा लिखा गया है, तो बल्लभ देव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो अगला हमारा जो टीका वह है जो है टीका का नाम है प्रकाशिका। तो प्रकाशिका टीका है अरुण गिरिनाथ, टीका का नाम है प्रकाशिका और समय जो है 15वीं शताब्दी में, ठीक है। तो अरुण गिरिनाथ के द्वारा लिखा गया प्रकाशिका किस पे, रघुवंशम महाकाव्य पे। अगली जो टीका वह है पदार्थ दीपिका, यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। तो पदार्थ दीपिका किसकी टीका है, नारायण पंडित की टीका है, ठीक है। तो कुछ टीकाएं हैं। अगली जो टीका वह है शिशु हितैषणी टीका, जो रघुवंशम लिखा गया किसके द्वारा, चरितवर्धन के द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट टीकाएं हैं जिसमें संजीवनी टीका मल्लिनाथ के द्वारा, अरुण गिरिनाथ के द्वारा लिखा गया टीका उसका नाम प्रकाशिका, पदार्थ टीका दीपिका टीका लिखा गया नारायण पंडित के द्वारा, शिशु हितैषणी टीका लिखा गया चरितवर्धन के द्वारा, और जो है रघुवंश दीपिका टीका लिखा गया है दक्षिणावर्त नाथ के द्वारा। रघु पंचिका
जो है पंचिका टीका लगाया वल्लभ देव के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट टीकाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टीकाएं। और यहाँ पे जो है कुछ सूक्तियाँ, रघुवंशम का सामान्य परिचय जो कालिदास की रचना है। तो यहाँ पे हमारे हो गए राजा, टीकाएं और जो है सूक्तियाँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह सामान्य परिचय रघुवंशम पर अच्छा लगा होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से भी बताया गया, आप जो है इसको अपने जो है इसको नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम जो है रघुवंशम जो कालिदास का पहला महाकाव्य है जिसका नाम है कुमार संभवम, उसका समान परिचय लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।